हर हर महादेव दोस्तों। आज का चैनल मैसेज है और वो है आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए। आपके जो पितृ होते हैं, जो आपके साथ कभी रहते थे, आपके दादा दादी या माता पिता या कोई भी, जो भी आपके पितृ हैं, सिस्टर्स हैं, उनका चैनल मैसेज है आप सबके लिए। आज अमावस्या है, आज शनि अमावस्या है। शनि देव को वैसे भी न्याय का देवता कहा गया है और अमावस्या वैसे भी पितरों का दिन होता है। उनके लिए मैंने कार्ड्स निकाल लिए थे। पहला कार्ड है अवेयरनेस का, दूसरा है कॉम्प्रोमाइज, तीसरा है रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी, आपके पितर आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको उन्हें ग्रहण करना है। वो आशीर्वाद के साथ आपको एक सलाह भी देते हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं। आपको ये चीज समझनी होगी कि आपके द्वारा किया गया हर कर्म, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका कर्म आपको ही इफेक्ट करता है। आपके साथ जो लोग हैं, आपके संतान, आपके पति पत्नी या जो आपके पीढ़ी में जो लोग आने वाले हैं, उन्हें भी उस कर्म के बोझ को उठाना पड़ेगा। अच्छा काम करेंगे तो उन्हें भी अच्छा फल, प्रतिशत मात्रा कम और ज्यादा होती है, लेकिन उसका फल उन्हें भी मिलेगा। बुरा होगा तो आप ना चाहें, लेकिन उसका भोग उनको भी करना पड़ेगा। जैसे कि जलंधर था, वो बहुत राक्षस था, बहुत शक्तिशाली था, मगर वृंदा बहुत सती और सावित्री थी। भगवान शिव की भी हिम्मत नहीं थी कि जलंधर की मृत्यु हो जाए या मार दे। तो वो सती का एक इतना कर्म, उसका इतना प्रगाढ़ था, या इतना शक्तिशाली कर्म, इतना अच्छा पवित्र कर्म था कि उसका इफेक्ट जलंधर को भी हो रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बैंक से ब्याज लेते हैं, लोन आप रहे ना रहे, लोन आपकी फैमिली चुकाएगी। अब आप चाहे किसी भी कास्ट रिलीजन से हो, किसी भी कल्चर से हो, आपकी संतान आपको अग्नि देगी, आपको जल में प्रवाह करेगी, आपको मिट्टी देगी, आपको कंधा देगी। वो उसका फर्ज बनता है, वो करेगी, चाहे वो बाल दे या कुछ भी। ये सिर्फ रिचुअल्स नहीं है, आपके कर्मों का भुगतान भी आपकी संतानों को करना पड़ता है। उसके बाद अवेयरनेस, वो आपको अवेयर करते हैं कि आप किसी भी कर्म को करने से पहले सोचिए कि इसका प्रभाव मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे क्या पड़ेगा। गलत तरीके से कमाया हुआ धन उनको प्रभावित करेगा। आप रहें ना रहें, लाखों कमा के छोड़ जाएं, लेकिन वो पैसा या तो खत्म हो जाएगा या उस पैसे की वजह से वो मुश्किल में आ जाएंगे। कॉम्प्रोमाइज ना करें, सही और गलत में कॉम्प्रोमाइज, अपने फायदे के लिए कॉम्प्रोमाइज, अपनी सुविधा के लिए कॉम्प्रोमाइज, या अपने दिल की तसल्ली के लिए, अपनी खुशी के लिए किसी को परेशान करना कि नहीं मुझे ही जीतना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। किसी को तकलीफ देना, उसके दिल की हाय लेना भी आपको और आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय तक कर सकती है। जैसे कि गांधारी के श्राप ने कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के पूरे परिवार का, खानदान का विनाश कर दिया था। तो पितृ आपके यही कहना चाहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं अवेयरनेस के साथ कीजिए कि आपके किए हुए कर्मों का भुगतान 101% आपकी संतान को, आपके पति पत्नी को भुगतना ही पड़ेगा। तो सोच समझ के कर्म करें, अच्छे कर्म करें जिससे उन्हें बेनिफिट हो। एक होता है कि एक पिता अपनी जवानी में अपनी बेटी के भविष्य का निर्माण कर देता है। अगर उसने अपने अच्छे दिनों में या अपनी यंग एज में किसी के घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, तो उसे भी अपने घर की इज्जत के लिए, बचाने के लिए भागना पड़ेगा। एक उम्र दराज जब वो हो जाएगा तब ये होता है, ये होगा, क्योंकि आपके कर्म कहीं नहीं जाते। कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप देश छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो,
जगह बदल लो, पानी में रहो, धरती में, आकाश में, कर्म नहीं छोड़ते, ईश्वर को भी नहीं छोड़ते, हम तो इंसान हैं। तो आपके पूर्वजों का आज यही संदेश है कि अच्छे कर्म कीजिए ताकि आप अपने संतानों को अच्छे भविष्य दे करके जाए। और उन्होंने जो भी कर्म किए हैं उसके लिए वो आपसे माफी भी मांग रहे हैं। एक कॉम्प्रोमाइज, अगर उनसे गलत हुए हैं तो उसके लिए वो माफी भी मांग रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि आप जो उनके कर्म काट रहे हैं, भोग रहे हैं, जिससे उनके कर्म कम हो रहे हैं, या उन्हें भी मुक्ति तब मिलेगी जब उनके कर्म खत्म होंगे जो कि आप भोग के कर रहे हो। तो उसके लिए उनका आशीर्वाद है आपके लिए और आपके लिए ये संदेश है। आई होप आप लोगों को जरूर समझ आया होगा। कल फिर मिलते हैं नए संदेश के साथ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। थैंक